मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। क्या आप दर्द से थक चुके हैं? शारीरिक दर्द हो जैसे जोड़ों की पीड़ा या बीमारी का कष्ट, या भावनात्मक दर्द जैसे दिल टूटना या किसी अपने का नुकसान, या मानसिक दर्द जैसे रोज का तनाव और चिंता, यह सब जीवन को बोझ बना देता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित आज हम सीखेंगे ही बस व्यावहारिक तरीके, ध्यान, करुणा और संकल्प से। भारत में कितने लोग इससे जूझते हैं? एक माँ बच्चे की बीमारी से दुखी, एक युवा नौकरी के तनाव से टूटा, एक बुजुर्ग अकेलेपन की पीड़ा में। दर्द क्या है? यह वह अनुभव है जो हमें कमजोर बनाता है, लेकिन अगर समझा जाए तो यह हमें मजबूत भी कर सकता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, दर्द जीवन का हिस्सा है। यह दुख का रूप है, लेकिन दुख की जड़ हमारी इच्छाएं और लगाव है। आज हम बात करेंगे शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक दर्द को कैसे कम करें। लेकिन याद रखो, यह कोई जादू नहीं है। यह व्यावहारिक तरीके हैं जो बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित हैं। भारत में हमारे जैसे साधारण लोग रोज दर्द से जूझते हैं। एक किसान सुबह से शाम तक खेत में काम करता है, पीठ दर्द से कराता है, लेकिन परिवार पालने के लिए सहता रहता है। एक युवा ऑफिस में 10 घंटे काम करता है, सिर दर्द और थकान से परेशान, लेकिन नौकरी जाने का डर उसे चुप करा देता है। एक माँ घर के काम और बच्चों की देखभाल में अपनी कमर के दर्द को नजरअंदाज करती है। क्या यह दर्द सिर्फ शरीर का है या मन का भी? बुद्ध कहते हैं, दर्द को स्वीकार करो, लेकिन उससे लड़ो नहीं, उसे समझो। सबसे पहले शारीरिक दर्द पर बात करें। यह वह दर्द है जो शरीर को तोड़ता है। जोड़ों की पीड़ा, सिर दर्द, पुरानी बीमारियां। भारत में लाखों लोग इससे प्रभावित हैं। एक ट्रक ड्राइवर जो लंबी यात्राओं में पीठ दर्द सहता है, या एक फैक्ट्री वर्कर जिसके हाथों में दर्द रहता है। बुद्ध की सीख है कि शरीर को सुनो, लेकिन मन से ऊपर उठो। व्यावहारिक टिप है, सरल ध्यान शुरू करो। बैठो, आंखें बंद करो, सांस पर फोकस करो। 10 मिनट रोज, इससे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, दर्द नेचुरली कम होता है। विज्ञान भी यह साबित करता है, ध्यान से दर्द की तीव्रता 40% तक कम हो सकती है। उदाहरण लो, एक महिला जो अर्थराइटिस से पीड़ित थी, वह दवाइयों पर निर्भर थी, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर ध्यान शुरू किया। धीरे धीरे दर्द कम हुआ, क्योंकि उसने दर्द को मेरा दर्द मानना बंद किया। यह बस एक अनुभव था। क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो? कल्पना करो, तुम बिस्तर पर लेटे हो, दर्द से कराह रहे हो। बुद्ध कहते हैं, सांस लो, दर्द को देखो, लेकिन उससे चिपको मत, जैसे बादल गुजरते हैं। एक और टिप है, योगासन। भारत की विरासत जैसे सूर्य नमस्कार जोड़ों को मजबूत बनाते हैं। एक बुजुर्ग जो घुटनों के दर्द से चल नहीं पाते थे, रोज योग से ठीक हुए। लेकिन याद रखो, दर्द कम करने के लिए डॉक्टर की सलाह भी लो। बुद्ध का मध्यम मार्ग अपनाओ, न ज्यादा दवा, न नजरअंदाज। अब एक कहानी है एक गांव के किसान की जो खेती में मेहनत करता था, लेकिन एक दुर्घटना में पैर टूट गया। दर्द असहनीय था, लेकिन बुद्ध की सीख से उसने ध्यान किया। धीरे धीरे दर्द कम हुआ और वह फिर से खेत में लौटा। यह दिखाता है कि शारीरिक दर्द मन से कंट्रोल होता है। क्या तुम्हारा दर्द भी ऐसा है? सोचो, भारत में कितने लोग फैक्ट्री में काम करते हुए चोट खाते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। बुद्ध कहते हैं, शरीर अस्थाई है, दर्द भी गुजर जाएगा। एक और टिप है, गर्म पानी से सेकना या हल्दी का दूध। हमारी पारंपरिक तरीके जो दर्द कम करते हैं, लेकिन मुख्य है मन की शक्ति। अगर तुम ऑफिस में बैठे बैठे गर्दन के दर्द से परेशान हो, तो हर घंटे 1 मिनट स्ट्रेच करो। बुद्ध की शिक्षाएं कहती हैं, शरीर को आराम दो, लेकिन मन को सक्रिय रखो। अब एक छात्र की कहानी है। वह पढ़ाई के दौरान सिर दर्द से पीड़ित था, लेकिन ध्यान से फोकस बढ़ा, दर्द कम हुआ। शारीरिक दर्द कम करने के लिए बुद्ध के 8 मार्ग से सही प्रयास करो। नियमित व्यायाम, सही आहार। भारत में आयुर्वेद भी यही सिखाता है। अगर तुम बिजनेस में हो, लंबे घंटे काम से थकान का दर्द, तो ब्रेक लो, ध्यान करो। याद रखो, दर्द शरीर का संकेत है, उसे सुनो। भावनात्मक दर्द की बात करें, यह वह दर्द है जो दिल को तोड़ता है। प्रेम में धोखा, किसी अपने का जाना, असफल रिश्ते,
भारत में कितने लोग इससे गुजरते हैं। एक युवती जिसका प्यार टूटा रातें रो रो कर काटती है। एक पिता जो बेटे की मौत से टूट गया, जीवन बेकार लगता है। बुद्ध की सीख है कि दर्द लगाव से आता है। करुणा अपनाओ, खुद से प्रेम करो, दूसरों की मदद करो। व्यावहारिक टिप है जर्नलिंग। रोज दर्द लिखो, फिर उसे जलाओ या फेंको। प्रतीकात्मक रूप से छोड़ दो। बुद्ध कहते हैं वर्तमान में जियो, भूत मत पकड़ो। उदाहरण है एक विधवा की जो पति के नुकसान से दुखी थी। बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित उसने ध्यान शुरू किया। धीरे धीरे दर्द कम हुआ क्योंकि उसने समझा कि सब अस्थायी है। एक और कहानी है एक युवक की जिसे नौकरी छूटने से डिप्रेशन हुआ। बुद्ध की करुणा से उसने दूसरों की मदद की, अपना दर्द भूला। क्या तुम भी किसी भावनात्मक दर्द में हो? सोचो। बुद्ध कहते हैं दर्द को देखो लेकिन उसमें डूबो मत, जैसे बादल गुजरते हैं। टिप है दोस्तों से बात करो या प्रकृति में घूमो। भारत में गंगा के किनारे बैठकर कितने लोग शांति पाते हैं। अब बच्चों की बात है। तुम माँ बाप के साथ रहो। उन्होंने तुम्हें पालने में कितना दर्द सहा। एक माँ रातें जागकर तुम्हें दूध पिलाती थी, पिता मजदूरी करके पढ़ाई करवाता था। उनका दर्द समझो, सम्मान करो, इससे तुम्हारा दर्द कम होगा। एक स्टोरी है एक बेटे की जो माँ के दर्द को न समझता था, लेकिन बुद्ध की सीख से जागा। अब उनके साथ रहता है, खुश है। भावनात्मक दर्द में बुद्ध की करुणा सबसे बड़ा हथियार है। अगर रिश्ते में झगड़ा है, क्षमा करो। एक पत्नी पति से झगड़े में दुखी, करुणा से रिश्ता सुधारा। भारत के परिवारों में ऐसे दर्द आम हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं प्रेम से जीतो। अब एक बिजनेसमैन की स्टोरी जो पार्टनर के धोखे से टूटा लेकिन ध्यान से निकला। भावनात्मक दर्द कम करने के लिए बुद्ध की शिक्षाएं कहती हैं लगाव छोड़ो। एक और टिप है सेवा। किसी गरीब की मदद करो, अपना दर्द भूल जाओ। भारत में कितने लोग मंदिर जाकर दान करते हैं, शांति पाते हैं। अब मानसिक दर्द की बात करें। यह वह दर्द है जो मन को खाता है। तनाव, चिंता, डिप्रेशन। भारत में कितने लोग इससे प्रभावित हैं। एक ऑफिस वर्कर डेडलाइन के प्रेशर से रातें बेचैन, या एक छात्र परीक्षा के डर से नींद नहीं आती। बुद्ध की सीख है मन को शांत करो। व्यावहारिक टिप है सांस ध्यान। 5 मिनट सांस गिनो, विचारों से भागो मत, देखो। उदाहरण है एक इंजीनियर का जॉब स्ट्रेस से डिप्रेशन में बुद्ध की 8 मार्ग अपनाया। सही प्रयास से जीवन बदला। बुद्ध के नियम, अहिंसा, सत्य मन को मजबूत बनाते हैं। भारत में योग हमारी विरासत है, अपनाओ। एक और टिप है ग्रेटिट्यूड। रोज 3 अच्छी चीजें गिनो। एक छात्रा परीक्षा के तनाव से परेशान, इससे बाहर निकली। क्या तुम्हें चिंता सताती है? बुद्ध कहते हैं भविष्य मत पकड़ो, वर्तमान में रहो। अब बिजनेस में मानसिक दर्द, असफलता का डर, नुकसान की चिंता। एक दुकानदार घाटे से टूटा, लेकिन बुद्ध की सीख से संकल्प रखा, दोबारा उठा। ऑफिस में बॉस की डांट से मानसिक दर्द, छात्र जीवन में पढ़ाई का बोझ। इन सब में बुद्ध की सीख है दर्द को अवसर मानो। स्टोरी है एक बिजनेसमैन की, दिवालिया हुआ लेकिन ध्यान से जागा, नया शुरू किया। बच्चों, माँ बाप का दर्द समझो। उन्होंने तुम्हें पाला, अब उनका साथ दो। एक स्टोरी है एक बेटे की जो पिता के तनाव को न समझता था, लेकिन बुद्ध की सीख से मदद की, दोनों खुश हुए। मानसिक दर्द कम करने के लिए बुद्ध कहते हैं विचारों को देखो, जैसे घर की सफाई। एक युवा चिंता से ग्रस्त, ध्यान से विचार साफ किए, शांत हुआ। भारत में कितने लोग डिप्रेशन से लड़ते हैं। बुद्ध कहते हैं संकल्प से दर्द कम होता है। अगर तुम थके हो, संकल्प लो, छोटा कदम। उदाहरण है एक मां का जो बच्चों की देखभाल में दर्द सहती थी, लेकिन संकल्प से समय निकाला, खुद के लिए ध्यान किया, अब खुश है। बुद्ध की शिक्षाएं कहती हैं दर्द लगाव से आता है, छोड़ो। एक बिजनेसमैन असफलता से दुखी, संकल्प से नया प्लान बनाया, सफल हुआ। बच्चों, माँ बाप ने तुम्हारे लिए दर्द सहा, उनका सम्मान करो। एक कहानी है एक बेटी की जो माँ की बीमारी से दुखी थी, लेकिन संकल्प से देखभाल की, दोनों मजबूत हुए। संकल्प से जीवन बदलता है। बुद्ध कहते हैं मध्यम मार्ग अपनाओ, न ज्यादा न कम। अगर ऑफिस में तनाव है, संकल्प लो, शाम को वॉक करो। छात्र हो, पढ़ाई का दर्द,
संकल्प लो, रोज 1 घंटा पढ़ो। बिजनेस में नुकसान का दर्द, संकल्प लो, नया आइडिया ट्राई करो। बुद्ध की एक कहानी, एक शिष्य दर्द से भरा लेकिन ध्यान से निकला। भारत में कितने लोग सपनों के टूटने से दुखी हैं। बुद्ध कहते हैं, सपने मत पकड़ो, वर्तमान में जियो। एक युवक सपना पूरा न होने से टूटा, लेकिन बुद्ध की सीख से नया सपना बनाया। दर्द कम करने के लिए मदद करो, सेवा से अपना दर्द भूल जाओ। एक बुजुर्ग अकेलेपन से दुखी, गरीबों की मदद से खुश हुआ। बुद्ध की करुणा अपनाओ। अब बुद्ध की शिक्षाएं समेटते हैं। दर्द कम करने के 5 तरीके। 1, स्वीकारो, ध्यान, करुणा, संकल्प, सेवा। स्टोरी, एक छात्र परीक्षा फेल से दुखी, स्वीकारा, ध्यान किया, संकल्प लिया, सफल हुआ। एक माँ बच्चे की जिद से दुखी, करुणा से समझाया, रिश्ता मजबूत हुआ। बुद्ध कहते हैं, दर्द गुजर जाएगा। भारत के त्योहारों में दर्द भूलकर खुशी मनाते हैं। गंगा स्नान से शांति पाते हैं। अगर तुम थके हो, बुद्ध की सीख अपनाओ। जीवन में दर्द आएगा, लेकिन उसे कम करो। बच्चों, माँ बाप का दर्द समझो। उन्होंने तुम्हें पाला, अब उनका साथ दो। एक स्टोरी, एक बेटा पिता की बीमारी से दुखी, सेवा से दर्द कम किया। बुद्ध की फिलॉसफी दुख है लेकिन अंत है। 8 मार्ग से जीवन संतुलित करो। भारत में कितने लोग इससे प्रेरित हुए। गांधी जी ने दर्द सहा, अहिंसा से जीता। तुम भी कर सकते हो। दर्द से ऊपर उठो। इन आपकी दर्द से मुक्ति की शुरुआत अब। बुद्ध की शिक्षाएं अपनाओ। ध्यान, करुणा, संकल्प से दर्द कम करो। कमेंट में बताओ, आज से तुम्हारा संकल्प क्या है। लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो। बेल आइकन दबाओ ताकि नई वीडियोस मिस ना हो। अगर ये वीडियो मददगार लगी तो दोस्तों को भेजो। जागृत रहो, दर्द से ऊपर उठो। नमो बुद्धाय।